हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की शानदार वीडियो में। आज की जो वीडियो है वो है आपके होमोफोन्स पर, यानी कॉमनली कंफ्यूज करने वाले ऐसे वर्ड्स बहुत सारे हैं जो स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जब वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के इस सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे ही वर्ड्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। इसको इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये सारे के सारे शब्द आपको याद हो जाएंगे बच्चे आज की ही क्लास में। चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से। सबसे पहले आपके दो शब्द दिए हुए बच्चे, एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। आप जानते हैं कि यहाँ पे साउंड में दोनों एक जैसे ही है ना। एक्सेप्ट उसे भी पढ़ेंगे और एक्सेप्ट इसे भी पढ़ेंगे, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जो पहला एक्सेप्ट है ACCEPT, एक वर्ब की तरह काम करता है और इसका मतलब है कोई चीज को एक्सेप्ट करना, यानी कि स्वीकार करना। दैट इज एक्सेप्ट। जैसे आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी, आई एक्सेप्ट योर गिफ्ट, तो यहां पर एक्सेप्ट का इस्तेमाल हुआ। वहीं पर दूसरा EXCEPT एक प्रेपोजिशन और कंजंक्शन की तरह काम करता है, जिसका मतलब होता है नॉट इंक्लूडिंग, जिसमें किसी को आप शामिल नहीं कर रहे हैं, वो इस शामिल नहीं है। जैसे आप कहते हैं ना, इसको छोड़कर बाकी सभी लोग, तो जब किसी को छोड़कर बाकी की बात करते हैं तो जिसको छोड़ा गया है उसके पहले आपको एक्सेप्ट लगाना है। जैसे एवरीवन केम एक्सेप्ट राहुल, हर कोई आया सिवाय राहुल के। तो एक्सेप्ट का मतलब यहां पर को छोड़कर, या तो हिंदी में एक दूसरा वर्ड बनेगा दैट इज सिवाय। याद हो गया वर्ड्स? तो एक्सेप्ट है स्वीकार करना, और दूसरा EXCEPT का मतलब है किसी के सिवाय या उसको छोड़कर। दूसरा वर्ड है अफेक्ट, इफेक्ट। देखिए इसमें क्या डिफरेंस है। जो ए से बना है बच्चे अफेक्ट, इसका मतलब एक वर्ब की तरह यूज होगा, इसका मतलब है प्रभाव डालना। और इफेक्ट का मतलब होता है परिणाम किसी चीज का, या तो प्रभाव कह सकते हैं। जो ई से है वो एक नाउन की तरह काम करता है, और जो ए से है वो एक वर्ब की तरह काम करता है। बच्चे अफेक्ट को एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे द वेदर कैन अफेक्ट योर मूड, वेदर तुम्हारे मूड को अफेक्ट कर सकता है। तो यहां पर आप देखेंगे एक वर्ब की तरह अफेक्ट यूज किया गया है, जिसका मतलब है प्रभाव डालना, कि वेदर तुम्हारे मूड पर प्रभाव डाल सकता है। अच्छा मौसम हुआ अच्छा मूड हो जाएगा, खराब मौसम हुआ खराब मूड हो जाएगा। तो जैसा मौसम वैसा मूड हो जाएगा। और इफेक्ट जिसको रिजल्ट या आउटकम के सेंस में यूज करते हैं, जैसे द न्यू लॉ हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट एक नाउन की तरह यहां पर यूज कर लिया गया इस वर्ड को। क्लियर हो गया? तीसरा वर्ड है कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। दोनों की स्पेलिंग में अंतर केवल यहां की आई और इधर को लगा हुआ ई है बच्चे, बाकी सेम है और पढ़ना भी दोनों को एक जैसा ही है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? जो आई वाला है कॉम्प्लीमेंट, उसको नाउन या वर्ब दोनों तरीके से यूज करेंगे, और इसका मतलब है प्रेज, प्रशंसा करना किसी की, या तो प्रशंसा। जैसे शी कॉम्प्लीमेंटेड मी ऑन माई ड्रेस, उसने मेरे ड्रेस पर मुझे प्रशंसा करी या मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, यानी मेरी तारीफ करी। वहीं पर कॉम्प्लीमेंट जब ई वाला कॉम्प्लीमेंट होगा, ये भी नाउन वर्ब है, इसका मतलब है टू कंप्लीट और इनहैंस समथिंग, यानी किसी चीज का पूरक, कि ये चीज ऐड किया अब ये पूरा हो गया है, तो उस चीज, वो चीज जो ऐड करने के बाद पूरा हुआ, वो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे द वाइन कॉम्प्लीमेंट्स द मील परफेक्टली, पहले मील रेडी था फिर वाइन आ गया, जिसकी वजह से अब ये मील को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करता है, यानी कि पूरा करता है। जैसे कभी कभी होता नहीं, लोग कहते शंकर भगवान जी की पूजा करनी है और अगर बेलपत्र नहीं चढ़ा रहे हैं तो पूजा अधूरी रह जाएगी, तो बेलपत्र लेकर आए। तो बेलपत्र एक प्रकार से पूजा का कॉम्प्लीमेंट हो गया, यानी बेलपत्र आया और पूजा कंप्लीट हो गई। अब सारे साजो सामान जो चाहिए वो कॉम्प्लीमेंट हो गए, यानी वो कंप्लीट हो गए। आगे बढ़ेंगे प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। स्पेलिंग में PLE और PAL का अंतर है बच्चे, PLE और PAL, बाकी सब कुछ सेम है, पढ़ते भी एक जैसा ही है। पर अंतर क्या है? जो PLE वाला प्रिंसिपल होता है, नाउन की तरह काम करता है और इसको सिद्धांत कहते हैं, रूल या बिलीफ, दैट इज प्रिंसिपल। जैसे कि ही लिव्स बाय स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल, ये एक एग्जाम्पल हो गया। वहीं पर PAL, ये प्रिंसिपल हमारे स्कूल कॉलेज में होते बच्चे, राइट, जिनको हम प्रधानाचार्य कहते हैं, हेड ऑफ स्कूल या जो मेन पर्सन होते हैं उनको हम प्रिंसिपल कहते हैं। तो प्रिंसिपल का मतलब प्रधानाचार्य भी हो गया, प्रिंसिपल का मतलब मुख्य भी हो गया। एग्जाम्पल जैसे द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज रिटायर्ड, हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल रिटायर हो गए। ध्यान से समझ लीजिएगा स्पेलिंग, PAL वाला प्रधानाचार्य है और PLE वाले आपकी मीनिंग हो जाएगी सिद्धांत से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं स्टेशनरी। स्टेशनरी बच्चे यहां पर ERY है और यहां पे ARY है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? कंफ्यूज करते हैं ना, ऐसे वर्ड्स एग्जाम में आ जाते हैं, बच्चा परेशान, क्या होगा मतलब, कैसे होगी मीनिंग, कैसे फिल करें। अभी कंफ्यूजन सबकी दूर कर लेते हैं। STATIONARY एडजेक्टिव है, इसका मतलब है नॉट मूविंग, स्थिर है कोई चीज, उसको स्टेशनरी कहते हैं। याद रखिएगा नॉट मूविंग वाले में ARY है बच्चे।
द कार रिमेन्ड स्टेशनरी ऑन द रोड, रोड पर स्टेशनरी बनी रही, यानी कि रोड एक ही जगह पर रोड पर रुकी रही, मूव नहीं करी कार, ये हो गया स्टेशनरी। वहीं पर दूसरा ERY, ये स्टेशनरी वो वाली होती है जो आप खरीदते हो, लिखते हो, स्टेशनरी शॉप पे जाके चीजें पेन पेंसिल लेकर आते हैं ना, ये वो वाला स्टेशनरी है जिसमें ई लगा हुआ है। जैसे आई बॉट न्यू स्टेशनरी फ्रॉम द शॉप, तो यहां पे स्टेशनरी ERY वो स्टेशनरी शॉप वाला हो जाएगा, और ARY वाला होता है स्टेशनरी स्टे वाला बन गया, ठीक है, यानी कि स्थिर रहना। नेक्स्ट है LOSE वर्सेस LOOSE, लूज लूज। क्या यहां पर डिफरेंस है? LOSE एक वर्ब है दोस्तों जिसका मतलब है टू मिसप्लेस और फेल हो जाना, कि भैया वो अपना मौका गवा बैठा है, लूज है ना, तो खो देना कोई चीज को, हार मान लेना है ना। डोंट लूज योर कीज, अपने कीज को लूज मत करो, यानी उसको गवाइए मत। और LOOSE लूज का मतलब होता है बच्चे कोई चीज का ढीला होना, जैसे कपड़े पहन लिए, बहुत ढीले कपड़े हैं तो कपड़े लूज है बच्चे, नॉट टाइट। माई शर्ट इज टू लूज, मेरी शर्ट काफी लूज है। नेक्स्ट पे आते हैं एडवाइस। एडवाइस बहुत डिफरेंस, बहुत बार पूछा गया बच्चे। जो CE वाला है वो एक नाउन होता है, और SE वाला एक वर्ब की तरह यूज होता है। एडवाइस नाउन वाले का मतलब है सलाह, और वर्ब वाले का मतलब है सलाह देना, एक वर्ब की तरह काम किया बच्चे। जैसे ही गेव मी गुड एडवाइस, तो इसको नाउन की पोजीशन मिली। और दूसरा आई एडवाइज यू टू स्टडी डेली, मैं तुम्हें डेली स्टडी की एडवाइस देता हूं, ये एक वर्ब की तरह यूज हुई। तो SE जो है वो आपकी वर्ब है, और जो CE वाला एडवाइस है वो आपका नाउन होता है। आगे बढ़ेंगे। साइट साइट साइट, तीन साइट होते हैं बच्चे, ये बड़ा कंफ्यूज कर दे। CITE वर्ब है जिसका मतलब है टू रिफर टू, यानी किसी का उल्लेख करना, उसको हम CITE कहते हैं। जैसे शी साइटेड अ फेमस ऑथर, पहला हो गया। SITE लोकेशन को कहते हैं। आदमी कहता नहीं भैया कहां है जमीन, तो कहते रुक जाओ हम अभी आ रहे हैं, तुमको साइट दिखा देंगे, यानी वो लोकेशन दिखा देंगे। तो साइट होता है लोकेशन, SITE। दिस इज द साइट ऑफ द न्यू मॉल। और तीसरा SIGST, साइट मतलब होता है दृष्टि, दृष्टि 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 या दृश्य, जिसको हम विजन कहते हैं। जैसे द साइट ऑफ माउंटेन्स वॉज ब्रेथ टेकिंग। तो ये आपके सामने तीनों अलग अलग साइट्स हैं, तैयार करते चलिए मेरे साथ। नेक्स्ट बच्चे, ब्रेथ एंड ब्रेथ दोनों की स्पेलिंग में यहां पे ई नहीं है और यहां पे ई है, बस इतना सा अंतर है। अंतर क्या है? BREATH, ये एक नाउन है, और जब ई लगा देंगे बच्चे तो ये एक वर्ब की तरह इसको यूज करना है। एक का मतलब है सांस, दूसरे का मतलब है सांस लेना। जैसे टेक अ डीप ब्रेथ, तो ये एक नाउन की तरह यूज कर लिया आपने डीप के बाद। और दूसरा ब्रेथ स्लोली टू रिलैक्स, आपने वर्ब की तरह यूज कर लिया इंपेरेटिव सेंटेंस बना के। सो ब्रेथ ई वाला एक वर्ब है, और बिना ई वाला आपका एक नाउन है बच्चे। आगे देखिए, देयर देयर देयर, बेसिक वर्ड्स हैं, है ना, लेकिन याद रहना चाहिए। THEIR ये प्रोनाउन में यूज होता है, एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है बच्चे, राइट। इसका मतलब होता है उनका, जैसे देयर हाउस इज बिग, प्रोनाउन की टेबल में ये देयर होता है, लेकिन रोल इसका एडजेक्टिव की तरह है, याद रखिएगा, पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो देयर हाउस इज बिग, उनका हाउस बड़ा है। दूसरा THERE, ये रिफर्स करता है किसी ना किसी प्लेस को, या एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी बन जाता है। तो ही इज ओवर देयर, वो वहां है, तो प्लेस इंडिकेट किया। या इंट्रोडक्टरी में कैसे, जैसे देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग, देयर वर टू पीपल, तो ये देयर इंट्रोडक्शन सेंटेंस को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में यूज हो रहा है। और तीसरा देयर का मतलब जो ये वाला होता है, तो इस एपोस्ट्रोफी RE का मतलब हो गया आर, दे आर, ये इसका शॉर्ट फॉर्म का फुल हो गया। दे आर गोइंग टू द मार्केट, मतलब दे आर गोइंग टू द मार्केट। ये एब्रीविएशन फॉर्म है जिसको मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ये कई अलग अलग तरीके की हेल्पिंग वर्ब के साथ बनता है, यानी वर्ब टू हैव के अलग बनते हैं, वर्ब टू बी के अलग बनते हैं, मोडाल्स के अलग बनते हैं, मतलब सभी वर्ब्स के साथ क्या बनेगा एब्रीविएशन फॉर्म में, वो चीज पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो लंबी बहुत ना हो, क्योंकि उसके लिए भी 10 से 15 मिनट कम से कम चाहिए टोटल के लिए। एश्योर, इंश्योर, इंश्योर, ये तीन आपके होते हैं बच्चे। सबसे पहला ASSURE वर्ब की तरह काम करेगा। इसका मतलब है आश्वासन देना, टू मेक समवन कॉन्फिडेंट, टू मेक समवन कॉन्फिडेंट, कि भैया हम एश्योर करते हैं ना, आपका पैसा नहीं डूबेगा, हम गारंटी बन रहे हैं ना, तो आश्वासन दे रहा है उसको। आई एश्योर यू ऑफ माई सपोर्ट, मैं अपने सपोर्ट का आश्वासन देता हूं, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। दूसरा देखिए, इंश्योर मतलब टू मेक सर्टेन, सुनिश्चित करना, राइट। इंश्योर ऑल विंडोज आर क्लोज्ड, सुनिश्चित कर लो कि सारी विंडोज बंद है, पता चले आप कहीं जाए और चोर डकैत अंदर आ जाए। और तीसरा इंश्योरेंस वाला इंश्योर है बच्चे, जब आई से होता है, इसका मतलब है टू प्रोटेक्ट फाइनेंशियली,
यानी किसी का बीमा करना, जैसे आई इंश्योर्ड माई कार यस्टरडे, तो ये इंश्योरेंस वाला इंश्योर हो जाता है। हो गए तीनों वर्ड्स। आगे देखिए बच्चे, एल्यूड इल्यूड बड़े अच्छे वर्ड्स हैं। ALLUDE का मतलब है परोक्ष रूप से किसी को संकेत करना। एल्यूडेड वर्ड कई बार पढ़ाया है मैंने। टू रिफर इनडायरेक्टली, जैसे शी एल्यूडेड टू हर पास्ट स्ट्रगल्स, उसने अपने पास्ट स्ट्रगल्स की तरफ थोड़ा इशारा किया, मतलब उसके बारे में कुछ चीजें बताई। और ELUDE एल्यूड वर्ब है, इसका मतलब टू एस्केप और एवॉइड, कहीं चकमा देकर बच निकलने को एल्यूड कहते हैं। जैसे द क्रिमिनल एल्यूडेड द पुलिस अगेन, क्रिमिनल पुलिस को चकमा देकर फिर से भाग गया, फरार हो गया, तो ये हो जाएगा आपका एल्यूड। बच्चे इमिनेंट और इमिनेंट काफी अच्छे वर्ड्स है दोनों। देखिए EMINENT एडजेक्टिव की तरह काम करता है और इसका मतलब है फेमस एंड रिस्पेक्टफुल होना, प्रसिद्ध होना और जान होना, जान पहचान में होना, मतलब हर कोई आपको जान रहा है उसको कहते हैं। जैसे ही इज एन इमिनेंट साइंटिस्ट, वह एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट है। और दूसरा इमिनेंट, IMMINENT एडजेक्टिव तो ये भी है, इसका मतलब होता है निकटस्थ, जो बस आने वाला है ना, एकदम अबाउट टू हैपन। जैसे स्टॉर्म इज इमिनेंट इन द रीजन, इस क्षेत्र में स्टॉर्म आने वाला है, बारिश होने वाली है, भागो, हाँ बादल घेर रहे हैं, बिजलियां कड़क रही हैं, तो भागो बारिश होने वाली है। मतलब जो चीज होने वाली है दैट थिंग इज इमिनेंट। समझ गए दोनों में फर्क। आगे फर्दर एंड फार्दर, इसको तो एडजेक्टिव में भी पढ़ाया है। फार्दर जो है FARTHER, ये एडवर्ब की तरह काम करता है। एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों में आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं। ये इसका मतलब होता है ग्रेटर फिजिकल डिस्टेंस पे जब कोई चीज होती है, क्योंकि फार्दर जो है वो FAR से बना है और फार मतलब होता है दूर, तो ये आपकी दूरी को डिनोट करता है। जैसे देयर हाउस इज फार्दर देन आर्स, उनका हाउस हमसे, हमारे हाउस से काफी ज्यादा दूर है, तो दूरी के लिए हम फार्दर यूज करेंगे। और दूसरा वर्ड है फर्दर, इसका मतलब है मोर इन डेप्थ और टाइम, आगे या फर्दर आगे एडिशन, जैसे फर्दर इंक्वायरी, फर्दर इंफॉर्मेशन, है ना, ऐसे करके। सो वी नीड फर्दर डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक, तो हमें अभी इस टॉपिक को क्लोज करना है और आगे हम इस टॉपिक पे फर्दर डिस्कशन करेंगे। फर्दर मतलब आगे का, इसमें कोई भी फिजिकल डिस्टेंस नहीं होता बच्चे, राइट। आगे बढ़ेंगे। ऑल टुगेदर एंड ऑल टुगेदर, दोनों में अंतर क्या है? उसमें ALTOGETHER जुड़ा हुआ है और इसमें ऑल प्लस टुगेदर, ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं। देखो दोनों में अंतर। जुड़े हुए को एडवर्ब कहते हैं बच्चे, जिसका मतलब है कंप्लीटली, पूरी तरह से कोई चीज का, दैट इज ऑल टुगेदर। जैसे द प्रोजेक्ट वॉज ऑल टुगेदर अ फेलियर, प्रोजेक्ट पूरी तरीके से एक फेलियर था। और दूसरा ऑल टुगेदर, जिसका मतलब है ऑल इन वन प्लेस, यानी ऑल एक ही टुगेदर है, साथ साथ है, तो ऑल इन वन प्लेस या ग्रुप हम उसे कहते हैं, सभी एक साथ होना। जैसे वी वेंट ऑल टुगेदर इन वन कार, हम एक साथ एक ही गाड़ी में गए, सो ये आपका ऑल टुगेदर है। साइट एंड कोट है ना, साइट एंड कोट ये भी कंफ्यूज करता है, आज जान लीजिए। CITE साइट एक वर्ब है, टू रिफर या उल्लेख करना किसी का, जैसे ही साइटेड अ फेमस एग्जांपल इन हिज स्पीच, यानी उसने अपनी स्पीच में एक फेमस एग्जांपल कहा, बतलाया। और दूसरा है कोट, वर्ब की तरह ये भी काम होगा, टू रिपीट समवन्स वर्ड्स, कि उसने कोट किया, उसके वर्ड्स आपने कोट कर दिए, है ना। शी कोटेड शेक्सपियर इन हर एसे, उसने अपने एसे में शेक्सपियर को कोट किया, तो ये आपके दोनों शब्द हो जाते हैं। फिर आपका है कॉन्शियस, कॉन्शियस थोड़ा जागरूक होना, सचेत होना, एंड यहां पे कॉन्शियंस। अब दोनों में अंतर देखिए, स्पेलिंग में अंतर ये है, OUS है यहाँ पे और यहाँ पे ENCE है। OUS एडजेक्टिव का है पहचान और ENCE नाउन बनाता है। कॉन्शियस का मतलब है थोड़ा सा अवेयर होना, जागरूक होना, जैसे हेल्थ कॉन्शियस होता है ना, तो ही वॉज कॉन्शियस आफ्टर द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद थोड़ा वो कॉन्शियस हुआ। अब कॉन्शियस क्या होता है? मोरल सेंस को कहते हैं। कॉन्सेंस का मतलब है मोरल सेंस, जिसको अंतरात्मा की, इसकी अंतरात्मा की आवाज। जैसे हिज कॉन्सेंस डिड नॉट अलाउ हिम टू चीट, उसकी अंतरात्मा की आवाज उसको चीट करने के लिए अलाउ नहीं करती है, या अलाउ नहीं किया। तो ये आपके सामने दोनों की मीनिंग हो गया। प्रीसीड या प्रोसीड, क्या अंतर है दोनों में? PRECED वर्ब है जिसका मतलब है टू कम बिफोर, किसी के प्री में आ जाना। प्री मतलब पहले, तो पहले आना उसे कहते हैं प्रीसीड। जैसे डार्क क्लाउड्स प्रीसीड द रेन, यानी डार्क क्लाउड रेन से पहले आता है, बादल काले हो जाते फिर बारिश होती है। और प्रोसीड मतलब होता है टू कंटिन्यू और गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ना, प्रोसीड करना, आगे चलना, राइट, उसे कहते हैं प्रोसीड। जैसे लेट अस प्रोसीड विद द प्रेजेंटेशन, आइए प्रेजेंटेशन से आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब रुकते नहीं है, थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। लेट्स प्रोसीड। क्लियर हुआ बच्चे? डेफिनेट एंड डेफिनेटिव दोनों में अंतर क्या है?
डेफिनेट कहते हैं ना, ये तो डेफिनेट है, यानी ये तो पक्का ही है, निश्चित है, होना ही होना है, सर्टेन है, दैट इज कॉल्ड डेफिनेट। देयर इज नो डेफिनेट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये तो बेसिक वर्ड हो गया। अब डिफिनिटिव क्या है बच्चे? एडजेक्टिव का मतलब है फाइनल और कॉन्क्लूसिव। कोई चीज फाइनल हो या कॉन्क्लूसिव है उसको कहते हैं, एकदम अंतिम है, एकदम निर्णायक है, कॉन्क्लूसिव है वो चीज, हम उसको कहते हैं डिफिनिटिव। जैसे दिस इज द डेफिनेटिव गाइड टू ग्रामर, ये ग्रामर की डेफिनेटिव गाइड है, इसके अलावा कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सो गाइज इस टाइप से ये हो गया। लास्ट ले लीजिए, डेजर्ट एंड डेजर्ट, एक वाला जिसमें देखो इसमें डबल एस है, उसमें सिंगल एस है, ठीक है। जिसमें सिंगल एस है उसका मतलब होता है रेगिस्तान, जिसमें डबल एस है उसका मतलब होता है मिठाई, ठीक है। जैसे द सहारा इज अ वास्ट डेजर्ट, ये रेगिस्तान हो गया। शी सर्व्ड आइसक्रीम फॉर डेजर्ट, उसने मिठाई में आइसक्रीम सर्व किया। तो ये हो गए बच्चे 20, ये पहला पार्ट है, इसमें भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, राइट, ये 20 हो गए। अब इस पे थोड़ा सा हम एक रैपिड फायर खेलेंगे। अब हम इस पे इन 20 पे एक रैपिड फायर खेलेंगे। आपके सामने 20 क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन पे मैं मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड रुकूंगा और उतने में ही आपको आंसर कर देना है, ठीक है। क्योंकि हम सारा पढ़ चुके हैं तो अब फटाफट हम यहां पे जल्दी जल्दी बस फिल इन द ब्लैंक, बताइए कौन सा आएगा इसमें। रैपिड फायर है बच्चे, 2-3 सेकंड से ज्यादा नहीं चलेंगे, है ना। मैं ऐसे करूंगा और आपको आंसर करना है, क्योंकि सारे वर्ड्स मैं पढ़ा चुका हूं, एक्सप्लेनेशन दिया है, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ पीडीएफ में मिल जाएगा। ओके डन। पहले का आंसर है एक्सेप्ट, ACCEPT। चेक करिएगा आपने सही आंसर दिए या गलत, और लास्ट में आपको खुद को बताना है। टाइम्स अप। EXCEPT इसका ये एक्सेप्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम्स अप। अपना अपना आंसर मैच कर लीजिए। अगर आपको लगे टाइम कम मिल रहा है तो वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हैं, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है 3 सेकंड काफी है इसके लिए। तीन सेकंड काफी है बच्चे, 3 सेकंड्स। कम ऑन एवरीवन, 20 तक है। एंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस। बाय द वे आपका स्कोर क्या है आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। 20 क्वेश्चंस में आपने क्या स्कोर किया है, ठीक है दोस्तों। इसका पार्ट 2 अगर आपको चाहिए तो उसका भी कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट जितना ज्यादा आप बहुत ही ज्यादा दिखाएंगे कि नहीं सर पार्ट 2 जल्दी आना चाहिए, हम इसका पार्ट 2 आपके लिए तुरंत लेकर आएंगे और इसी अंदाज में पढ़ाएंगे जैसे आपको पढ़ाया है, इसी अंदाज में पूरा एक एक चीज आपको सिखाएंगे दोस्तों, ठीक है। ओके बच्चे चलते हैं, नेक्स्ट है आपके लिए दृष्टि एसएससी। इसी यूट्यूब चैनल पे आप ये क्लास देख रहे हैं, इसलिए दृष्टि एसएससी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चे मेरी जो क्लासेस हैं आपको वो आपको मेरी वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी और प्लेलिस्ट में जाके मेरी पहले की हुई बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस को देख डालिए। मेरा नाम तो आप जानते हैं ना, संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। 14 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, हजारों की तादाद में मेरे बच्चे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और इस बार बारी आपकी है दोस्तों, ठीक है। चलिए फिर बाकी मेरा एक बैच आ रहा है बच्चे यहाँ पर दृष्टि लर्निंग ऐप पर, तो दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। फाउंडेशन बैच है, 6 महीना इस बैच की क्लासेस चलने वाली है और 2 साल की वैलिडिटी है। बहुत ही शानदार बैच है, पूरा फाउंडेशन पढ़ाया जाएगा, इसको जरूर आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब बाकी दृष्टि लर्निंग ऐप पे जाकर इस बैच के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले लीजिए। कुछ इंक्वायरी अगर करनी है आपको तो इसमें नंबर दिया होगा, ये इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना काफी है, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। अगर आपको इसका पार्ट 2 जल्दी चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कराइए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ऑल द बेस्ट गाइस, जय हिंद साथियों।